नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। यदि आप होली पर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ने त्योहार के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए बड़ी संख्या में होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, ताकि यात्रियों को कंफर्म सीट और आरामदायक सफर मिल सके। वहीं अगर आप कोई स्टार्टअप चला रहे हैं और रेलवे के साथ मिलकर नई तकनीक पर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए भी अवसर खुल गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई रेल टेक नीति की घोषणा की है, जिसके तहत नवाचार और तकनीकी समाधान सीधे रेलवे से जोड़े जाएंगे। यह खबर देखते देखते आप साइड में स्क्रीन पर उन ट्रेनों की सूची भी देख सकते हैं जो कि विशेष रूप से चलाई जा रही हैं। देखा जाए तो भारतीय रेल अब तेज बदलाव के दौर से गुजर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई रेल टेक नीति और रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल की डिजिटल व्यवस्था की शुरुआत कर सुधारों को नई दिशा दे दी है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म्स विजन के तहत उठाया गया है। नई रेल टेक नीति का मकसद रेलवे में नई तकनीक और नए विचारों को बढ़ावा देना है। अब स्टार्टअप, उद्योग और शिक्षण संस्थान सीधे रेलवे के लिए अपने सुझाव दे सकेंगे। इसके लिए रेल टेक पोर्टल शुरू किया गया है, जहां एक ही चरण में प्रस्ताव जमा किए जा सकेंगे। प्रोटोटाइप बनाने और परीक्षण के लिए मिलने वाला अनुदान पहले से दोगुना कर दिया गया है, जबकि स्केल अप के लिए अनुदान 3 गुना से अधिक बढ़ाया गया है। साथ ही रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल की 23 पीठों को डिजिटल रूप से जोड़ने की तैयारी है। अब यात्री देश में कहीं से भी ऑनलाइन मामला दर्ज करा सकेंगे। इससे सुनवाई की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और आसान होगी। रेल मंत्री ने 2026 में 52 सप्ताह में 52 सुधार लागू करने की योजना भी सामने रखी है। इसमें ट्रैक और ढांचे का विस्तार, बेहतर रखरखाव, नेटवर्क क्षमता बढ़ाना, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और खान पान सेवाओं में सुधार शामिल हैं। लक्ष्य है कि रेल दुर्घटनाओं की संख्या को घटाकर 1 अंक तक लाया जाए। प्रधानमंत्री जी ने रिफॉर्म एक्सप्रेस चलाई है, उसमें रेलवे का भी बड़ा योगदान होना चाहिए। इसीलिए 2026 के लिए एक बड़ा संकल्प सभी ने मिलकर लिया है। 52 वीक्स में 52 रिफॉर्म्स, 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स। पहले 2 रिफॉर्म्स 2026 के आपके सामने रखे गए थे। लॉन्ग डिस्टेंस का एंड टू एंड ट्रेन क्लीनिंग का, जिसमें जनरल कोच भी इंक्लूडेड हो, वो रिफॉर्म रोल आउट कर लिया है। दूसरा रिफॉर्म था गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स को बहुत एक नए लेवल पे लेके जाने का, जिससे कि कार्गो कैरियर्स, कार्गो जनरेटर्स, वो सब के सब रेलवे के साथ आसानी से जुड़ सके। और आज 3rd रिफॉर्म और 4th रिफॉर्म आपके सामने रखेंगे। रिफॉर्म नंबर 3 है रेल टेक पॉलिसी। रेल टेक बेसिकली रेलवे में टेक्नोलॉजी का मैसिव यूज हो और रेलवे में टेक्नोलॉजी इजीली आ सके। स्पेशली हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, दे शुड बी एबल टू कनेक्ट विद रेलवेज in a very systematic way, very meaningful way. People who are doing research, they should also be able to connect with railways. तो जो लोग हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे रिसर्चर्स हैं और जिनके पास भी टेक्नोलॉजिकल आइडिया है, वो लोग रेलवे के साथ जुड़ सकें। इस एम के साथ रेल टेक पॉलिसी स्टार्ट किए। कोई भी बैरियर नहीं रखा है। Anybody can connect with railway. आप भी, अगर आपके पास भी कोई अच्छा आइडिया है जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो आप इसमें रेलटेक पोर्टल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। एंटायर थिंग विल बी एंड टू एंड डिजिटल। रेलटेक पोर्टल इसके लिए बनेगा, जो आज स्टार्ट करेंगे, और पूरा प्रोसेस एकदम सिंप्लीफाइड प्रोसेस रहेगा, जिसमें सारा फोकस रहेगा टू ट्राई आउट न्यू टेक्नोलॉजीज rather than old method, जिसमें कि पहले स्पेक्स बनाते थे, उसके बाद में फिर स्पेक्स के आधार पे वेंडर्स सिलेक्शंस होते थे, फिर वेंडर सिलेक्शन के आधार पे आप ले इधर रख लो, वेंडर सिलेक्शन के आधार पे बहुत एक कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम होता था, उस सारी कॉम्प्लेक्सिटी को क्लियर करके एक बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, और यहाँ पे अगर सक्सेसफुल हुआ रेलवे में ये प्रोजेक्ट, ये मेथड,
तो ये मेथड बाकी दूसरे सेक्टर्स में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसमें जो डिफेंस में और मेटी में और टेलीकॉम में जो लर्निंग्स हुई है और बायोटेक में जो लर्निंग्स हुई है, उन लर्निंग्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है। डिफेंस में आईडेक्स के नाम से बहुत अच्छी एक स्टार्टअप की पॉलिसी है, वैसे ही मेटी में स्टार्टअप हब की जो बहुत अच्छी पॉलिसी है, और टेलीकॉम में भी स्टार्टअप्स को जोड़ने का एक अच्छी पॉलिसी थी। उन सब को स्टडी करके रेलवे ने उन सब को स्टडी करके एक जो भी प्रॉब्लम्स है उन सबको रिमूव करके बहुत ही सिंप्लीफाइड पॉलिसी यहाँ पे बनाई है। जो फंडिंग होगी, किसी मान लो नया एक प्रोजेक्ट आया, मान लो जैसे एक एग्जांपल है हाथियों को डिटेक्ट करने के लिए एआई कैमरा फॉर एग्जांपल, उसको डेवलप करने के लिए जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, स्टार्टअप जब आएगा उसके पास या कोई दूसरा इनोवेटर अगर आता है, उस फंडिंग की रिक्वायरमेंट को 50% मीट करेगा रेलवे। और एक बार अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो उसको आगे स्केल अप करने के लिए सब्सटैंशियल पीरियड तक ऑर्डर दिया जाएगा, जिससे कि वो सॉल्यूशन स्केल अप हो सके। मान लो एक सॉल्यूशन है पैसेंजर्स की सिक्योरिटी। केरल में कुछ समय पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसको बिकॉज ऑफ द सीसीटीवी कैमरा तुरंत उन कल्प्रिट्स को पकड़ लिया, राइट। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम प्रोएक्टिवली एआई का यूज करके हम क्राइम को पहले से डिटेक्ट कर पाए, जिससे कि हमारे पैसेंजर्स सेफ रहे। फॉर एग्जाम्पल ट्रैक के पैरामीटर्स को चेक करना है, तो क्या हम प्रोएक्टिवली ट्रैक के पैरामीटर्स को टेक्नोलॉजी, जिसमें रडार टेक्नोलॉजी है, जिसमें एआई टेक्नोलॉजी है, जिसमें आईआर कैमरास की टेक्नोलॉजी है, जिसमें अल्ट्रासाउंड की टेक्नोलॉजी है, इनका यूज करके हम प्रोएक्टिवली डिटेक्ट कर पाएं और रेगुलर बेसिस पे डिटेक्ट कर पाएं, जिससे कि हम उस पे पहले से एक्शन ले सके और कभी भी ट्रैक के डिफॉर्मेशन को, डिफेक्ट को पहले से ही प्रिवेंट कर पाए। ये सब चीजें सोच के ये सारी स्कीम बनाई है। कई इनिशियल चैलेंजेस जो लेंगे, एआई बेस्ड एलिफेंट डिटेक्शन सिस्टम, एआई बेस्ड फायर डिटेक्शन सिस्टम इन कोचेस, इस पे एक स्टार्टअप ने कुछ काम किया है। दे आर सेइंग कि इलेक्ट्रिकल वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है, उस करंट के पैरामीटर्स को चेक करके दे कैन प्रिडिक्ट वेदर दी वायर्स आर इन गुड शेप और दे आर लाइकली टू कॉज एन एक्सीडेंट। इस तरह के कुछ एक स्टार्टअप्स इस पे काम कर रहे हैं, तो दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी नाउ टू वर्क इन रेलवे। ड्रोन बेस्ड ब्रोकन रेल डिटेक्शन सिस्टम, कहीं पे रेल का अगर फ्रैक्चर हो गया है तो क्या ड्रोन के बेसिस पे किया जा सकता है। ड्रोन बेस्ड ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर का मेजरमेंट, मान लो कहीं पे एक इंसुलेटर ओवरहीट होने के बाद में प्रॉब्लम में आ सकता है, तो क्या ड्रोन बेस्ड और एआई बेस्ड ऐसे सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं जिससे कि वो इंसुलेटर खराब हो उससे पहले ही उसको डिटेक्ट करके हम रिप्लेस कर दें, जिससे कि ट्रेन के मूवमेंट में कोई आएगा नहीं प्रॉब्लम। इस तरह के कई सारे जैसे हमारे कर्मचारियों के लिए पेंशन का मुद्दा बहुत बड़ा एक रहता है, तो कर्मचारियों को, रेलवे के जो कर्मचारी हैं, वो रिटायरमेंट के बाद में उनके पेंशन के डॉक्यूमेंट्स एकदम तेजी से प्रोसेस हो जाए और जल्दी से जल्दी उनको पेंशन मिलने लगे। ये सब चीजें सारी की सारी टेक्नोलॉजी के, मतलब कोई भी सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी का आ सकता है। इतना ओपन माइंडेड ये पॉलिसी बनाई है। रिफॉर्म नंबर 4 है इस साल का, आरसीटी, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल। इसको कंप्लीटली डिजिटलाइज करेंगे, कंप्लीटली इसको एआई बेस्ड सॉल्यूशन में लाएंगे। Honorable Chairman of the Railway Claim Tribunal is present with us. I welcome you, sir. Thank you so much for joining us. And आपके सहयोग से ये सब पॉसिबल हो पा रहा है, जस्टिस अहलुवालिया जी।
आपके सहयोग से ये हो पा रहा है। आई पर्सनली वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू फॉर दिस ग्रेट इनिशिएटिव। हमारे 23 आरसीटी की बेंचेस हैं देश भर में। जो मेजर प्रॉब्लम आती है, मान लो एक श्रमिक उड़ीसा से निकलता है और किसी राज्य में, मान लो बेंगलुरु जा रहा है, या फिर कोई पैसेंजर मान लो गुजरात से जा रहा है अयोध्या जी के लिए, रास्ते में कोई उसका एक इंसिडेंट हो जाता है, तो कहाँ पे क्लेम फाइल करे, ये अपने आप में एक बड़ा इश्यू बनता है। क्लेम फाइल करना पैसेंजर्स के लिए एकदम इजी होना चाहिए, एकदम डिजिटल होना चाहिए। और क्लेम की प्रोसेसिंग, कोई भी डिस्प्यूट की प्रोसेसिंग डिजिटल होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, एआई बेस्ड होनी चाहिए। ये सारे के सारी चीजें आरसीटी के कंप्लीट ई-आरसीटी, इलेक्ट्रॉनिक आरसीटी, डिजिटल आरसीटी, एआई बेस्ड आरसीटी, ये इस रिफॉर्म का मूल है। और इसमें बहुत अच्छे थॉट प्रोसेस गए, और ये थॉट प्रोसेस यहाँ पे सक्सेसफुल अगर होंगे तो साथ ही साथ फिर हम इसको, इसी सॉल्यूशन को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को भी ऑफर करेंगे, और जो दूसरे ट्रिब्यूनल्स हैं उनको भी यही सॉल्यूशंस ऑफर करेंगे। तो इसको यहाँ पे बहुत केयरफुली करेंगे, जिससे कि अब कोई भी अग्रीव्ड पर्सन है, कोई भी पैसेंजर जिसको तकलीफ हुई, दैट पर्सन कैन फाइल द क्लेम्स anywhere in the country while moving or at getting down from the train at the destination, complete किसी भी सिचुएशन में दे सकते हैं। कंप्लीट ई फाइलिंग होगी, कंप्लीट केस इंफॉर्मेशन सिस्टम को एआई बेस्ड किया जाएगा इस पूरे रिफॉर्म में, एंड ओवर नेक्स्ट 12 मंथ्स इसको कंप्लीटली रोल आउट कर देंगे। ओवर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इसकी रोल आउट एक एक करके स्टार्ट हो जाएगी, और नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर इसको कंप्लीटली डिजिटलाइज कर देंगे पूरी रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल की फंक्शनिंग की। इधर होली के त्योहार को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ी तैयारी की है। 25 फरवरी से 18 मार्च 2026 के बीच 1244 होली विशेष रेल यात्राएं चलाई जाएंगी। जरूरत पड़ने पर यह संख्या 1500 तक बढ़ाई जा सकती है। इन विशेष ट्रेनों से मुंबई, पुणे, नागपुर, पटना, दरभंगा, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, अमृतसर, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली समेत कई प्रमुख शहरों के बीच अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी। पूर्व मध्य रेलवे सबसे अधिक 275 विशेष ट्रेनें चलाएगा, जबकि उत्तर रेलवे 204 यात्राएं संचालित करेगा। इसके अलावा पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और अन्य सभी जोन में भी विशेष सेवाएं चलाई जाएंगी। रेल मंत्रालय का कहना है कि इन विशेष ट्रेनों से नियमित ट्रेनों पर दबाव कम होगा और यात्रियों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी। देखा जाए तो भारतीय रेल एक साथ दो मोर्चों पर काम कर रही है। एक और तकनीक और प्रशासनिक सुधारों से व्यवस्था को आधुनिक बनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर त्योहारों के समय यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इससे साफ है कि रेलवे अब सुरक्षा, सुविधा और सुधार को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।